अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लाए और ये खबर है इस लाहौर हाई कोर्ट से कि लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था पंजाब के अंदर तलबा व तलबात के लिए इलेक्ट्रिक बाइक की एक स्कीम निकाली थी, तो उसको रोक दिया है। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर क्या इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग जैसे आपके रिमार्क्स हैं कि जो इस स्कीम को रोकने के लिए उन्होंने रिमार्क्स इस्तेमाल किए, जो वजह बताई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले आपको ये स्कीम बताता हूं और फिर जय साहब की जानिब आते हैं। स्कीम ये थी कि मरीम नवाज साहिबा ने एक स्कीम निकाली है जिसके तहत 700 इलेक्ट्रिक बाइक्स पंजाब के बड़े शहरों यानी कि फैसलाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और बावलपुर जैसे शहरों के अंदर इन्होंने ये स्कीम शुरू करनी थी कि उन शहरों के अंदर जो ग्रेजुएट कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके तलबा व तलबात के लिए ये जो है वो स्कीम निकाली गई थी कि वो इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब इस स्कीम के अंदर तकरीबन 700 बाइक्स जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स रखे गए थे, जो इनमें से 300 फीमेल स्टूडेंट्स के लिए और 400 मेल स्टूडेंट्स के लिए रखे गए थे। अब इसके लिए क्राइटेरिया भी उन्होंने रखा था। क्राइटेरिया ये था कि जो भी ग्रेजुएट कॉलेज या यूनिवर्सिटी का इन बड़े शहरों के अंदर से तालिब इल्म होगा वो अप्लाई कर सकता है और उसकी मिनिमम जो एज है वो 18 साल होना ज़रूरी है। दूसरी जानब उन्होंने ये भी क्राइटेरिया रखा था कि जो भी बाइक के लिए अप्लाई करेगा उसके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो लर्निंग लाइसेंस उनके पास मौजूद होना चाहिए। तो इस स्कीम को लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया। अब ये ऐसी स्कीम नहीं थी कि इसको रोका जाता, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए आसानी पैदा कर रही थी कि आपको पिक एंड ड्रॉप की जो परेशानी होती है तो आप अपने ज़ाती तौर पर जब भी चाहें आप कॉलेज यूनिवर्सिटी जाएं, आराम से वापस आ जाएं। तो उनकी इस सहूलत के लिए पंजाब के अंदर मुतारफ़ कराई गई थी। गो के एजुकेशन को मज़ीद बेहतर कराने के लिए जो है वो पंजाब के अंदर एक मरीम नवाज साहिबा ने स्टेप जो है वो लॉन्च किया था। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, उन्होंने रिमार्क्स इस केस के ऊपर कि अगर आप इनको इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे तो ये नौजवान सड़कों के ऊपर वन व्हीलिंग करें। वाह वाह, क्या ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए गए जी जय साहब की जानिब से, और ये रिमार्क्स इनकी बुनियाद के ऊपर इस स्कीम को रोक दिया गया। दूसरा रिमार्क्स जो उनका था वो मज़ीद इंटरेस्टिंग है कि नौजवानों के पास जब ये बाइक्स होंगे तो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटियों की जहाँ पे लड़कियों के तलीमी इदारे हैं वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे जाके कहते होते हैं ना पंजाबी के अंदर गेड़े मारना, वहाँ के राउंड लगाएंगे, लड़कियों को तंग करेंगे। तो ये जो मंतक है मेरे वो माइंड के अंदर नहीं सेट आ रही, मुझे हजम नहीं हो रही, क्योंकि अगर आपको ये डर है कि ये लड़के वन व्हीलिंग करेंगे तो जनाब आपके पास पाकिस्तान के अंदर कानून बने हुए, जो कवानीन बने हुए ट्रैफिक के हवाले से, वन व्हीलिंग के हवाले से, उसके ऊपर आप अमल दरामद कराएं। आपका काम है उनके ऊपर अमल दरामद कराना, ना कि वन व्हीलिंग के डर से आप जो है वो बाइक ही बंद कर दें। फिर तो आपको चाहिए, सड़कों के ऊपर रोजाना एक्सीडेंट होते हैं और पाकिस्तान के अंदर इतनी दहशतगर्दी के अंदर अमवात नहीं हुई है जितनी रोजाना जो है वो सड़कों के ऊपर जो हादसा होते हैं उनकी वजह से होती है। तो फिर आप तो सड़कें बनवाना बंद कर दें, आप गाड़ियों को बंद करवा दें कि इनकी वजह से जो वो ट्रैफिक हादसा होते हैं और ये गाड़ियां ना होंगी ना सड़कें होंगी तो ना ही जो है वो किसी किस्म का कोई हादसा होगा। फिर तो आप एयरलाइंस को भी बंद करवा दें कि इनके अंदर भी क्रैश होने का बहुत बड़ा खतरा है। तो ये जय साहब ने जो रिमार्क्स दिए, और तीसरी जो चीज़ उन्होंने कही कि आप जाएंगे जी वहाँ पर लड़के गेड़े मारेंगे, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के अंदर लड़कियों को छेड़ेंगे, तो जनाबे वाला जिन्होंने छेड़ना होता है वो उनके पास अपने पहले से इतने वो चीज़ें होते, कहते होते हैं ना जिन्होंने ऊँट रखने होते हैं वो घर के दरवाजे, घर की चौखट भी बड़ी रखते हैं। तो जिनके ये काम होते हैं वो वैसे बाज नहीं आते, या फिर वो इंतजार कर रहे हैं कब हमारे पास बाइक्स आएंगे तभी हम लड़कियों के तलीमी इदारों के अंदर जाएंगे, तो वो वैसे भी पहुंच जाते हैं। वो चाहे अड्डों के ऊपर हो, चिराहों के बीच में हो, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बाहर हो, तो वो हर जगह जिन्होंने पहुंचना होता है पहुंच जाते हैं। लेकिन आपने ये जो लॉजिक बता के आपने जो है वो इस स्कीम को रोक दिया, तो मेरे ख्याल में तलबा और तलबात के साथ आपने एक नाइंसाफी की है, क्योंकि इसी कोई तुक ही नहीं बनती कि आप ऐसे रोकें। और ये फैसले जो है तरीक मुस्लिम नून की जो सोशल मीडिया है इसके ऊपर यही कह रही है कि ये तो एक रंगबाजी है, या फिर पंजाब गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसके अंदर अदलिया जो मुदाखलत कर रही है, आप काम नहीं करने दिए जा रहे। फिर आने वाले दिनों के अंदर आप कहेंगे कि जी लैपटॉप जो स्कीम है उसको भी रोक दो। लैपटॉप के ऊपर नौजवान जो है वो अपना बेशतर वक्त गेमें खेलने के अंदर गुजार देते हैं, या फिर यहाँ से ऐसी ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जाते हैं जहाँ पे इनको नहीं जाना चाहिए। तो फिर तो आप कोई नई जो है वो चीज़ निकाल लेंगे। आप कवानीन जो पाकिस्तान के अंदर बने हुए हैं उनको आप ना फॉलो करवाइएगा, आपने रास्ता ही बंद कर देना है, आपने बाइक ही नौजवानों से छीन लेने। तो ये एक अजीब सी मंतक है, और ये पहली बार नहीं है कि मरीम नवाज को कायम से रोका गया हो। पंजाब इस्लामाबाद की अदालत है, हाई कोर्ट है,
उन्होंने भी एक फैसला दिया था कि जब मरीम नवाज साहिबा ने पंजाब के अंदर कीमतें जो आटे की कम हुई थी उसके सबब जो है वो नान रोटी के रेट भी कम करवा दिए थे। रोटी 16 रुपए की हो गई थी, तो इसके ऊपर जो नोटिफिकेशन था उसको भी मुअत्तल करके रख दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और ये उस वक्त रोक के कहा गया था कि पुराने रेट जो 20 रुपए की रोटी है उसी को बहाल किया जाए। तो जनाबे वाला ऐसे अगर आप फैसले करेंगे तो सियासतदान ज़ाहिर है फिर ज़रूर ये कहेंगे कि आप जो है वो हमारे काम के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। और अगर कहीं पर अवाम को रिलीफ मिल रहा है तो खुदारा उनको रिलीफ जो है वो मिलने दें, अवाम को थोड़ा सा इस्तेफादा होने दें। ये अवाम महंगाई के अंदर पिस चुकी है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई रही है, कोरोना से लेकर आज तक महंगाई का दौर रहा है, और अवाम के अंदर ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर हो सकी है, ना ही अवाम को कहीं पर रिलीफ मिल सका है। तो अगर ऐसे रिलीफ मिल रहा है पंजाब के अंदर तो आप फौरी तौर पर उसको रोक रहे हैं। केपीके के अंदर देखें, अवाम मिन्नतें तरले कर रही है कि हमें कोई स्कीम दी जाए, हमें भी कोई फायदा थोड़ा सा हो जाए, या फिर केपीके की अवाम के लिए कोई एक प्रोजेक्ट ही लगा दिया जाए। लेकिन मजाल है कि वहां पर कोई प्रोजेक्ट लगाओ। वहां के अली मीन गंडापुर जो सीएम है वो बड़ी बड़ी तड़ियां लगाते हैं, कभी कहते हैं हमने इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई कर देनी, उस वक्त तो आपके पास कोई रिमार्क्स नहीं होते, तब तो आप कोई बात नहीं कहते। वो कहते हैं जी हमने गवर्नर हाउस के ऊपर कब्जा कर लेना है, फिर इमरान को जेल से निकाल के हम निकल जाएंगे, फिर हमने वफाक के ऊपर हमला कर देना है, उसके ऊपर चढ़ाई कर देनी है। उसके हवाले से जजों ने कोई भी फैसला नहीं देना है, नहीं बात करनी है। लेकिन जहां पर अवाम के लिए फलाई काम हो रहे हैं, अवाम के लिए काम कर रही हैं सीएम पंजाब मरीम नवाज साहिबा, तो उनके कामों के अंदर जरूर रोड़े जो है वो अटकाए जा रहे हैं।